लास्ट एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को RC 490 दिखाया था जो कि केटीएम की तरफ से टेस्टिंग हो रहा है। मतलब ट्विन सिलेंडर इंजन के साथ अगर आपको कोई बाइक चाहिए ना, केटीएम भाई तबाही मचाने वाला है। स्पेशली अगर आप 500 सीसी कैटेगरी को देखोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा ग्रोइंग मार्केट हो गया इंडियन मार्केट के अंदर। लाइक एप्रिलिया की RS 457 आप लोग इंडियन मार्केट के अंदर मिल जाती है, और भी बहुत सारी ऐसी बाइक्स हैं जो कि ट्विन सिलेंडर में आती है। एंड कहीं ना कहीं कस्टमर्स भी जो है वो ऑलरेडी ड्यूक एंड RC से जो वो काफ़ी बोर हो गए हैं। उन लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए कि भाई कुछ और एड ऑन हो। बिकॉज अगर मैं और एड ऑन के बारे में बात करता हूँ तो आप सभी को पता होगा कि केटीएम ने अपनी पूरी लाइनअप इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया है, बट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव साइड चली जाती है। सो लोगों को कहीं ना कहीं मतलब 4-5 लाख रुपए के बीच में जो है वो कोई एक ऐसी बाइक चाहिए जो कि उनकी सारी की सारी चीज़ों को फुलफिल कर सके। अब RC 490 तो इंडियन मार्केट के अंदर आ रही है, तो ड्यूक कैसे पीछे रह सकती है। इंडियन मार्केट के अंदर भाई आप लोगों को न्यू ट्विन सिलेंडर ड्यूक भी जो है वो देखने को मिलने वाली है, यानी कि केटीएम की तरफ से आने वाली ड्यूक 490। एंड इस बाइक की ऑलरेडी टेस्टिंग के दौरान जो है वो काफ़ी ज़्यादा फोटोज क्लिक हो चुकी हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उसी इमेज के बारे में कि उसके अंदर हमको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं एंड बाकी क्या क्या स्पेसिफिकेशन क्या फीचर रहने वाले हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कब तक ये बाइक इंडियन मार्केट के अंदर आने वाली है। ड्यूक 490 को भाई सबसे पहले स्पाई शॉट्स में जो है वो लिया गया था। इसी के साथ एडीवी जो आप लोगों की 490 आने वाली है उसको भी स्पाई शॉट्स में लिया गया था। एंड उसके बाद हमारे सामने RC 490 की इमेजेस निकल करके आई थी। अब बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि भाई ये बिगर साइज की बाइक है, मतलब ज़्यादा बड़े इंजन के साथ आ रही है, बट मुझे ऐसा लगता है कि भाई ऐसा नहीं होगा। बिकॉज अगर कोई भी कंपनी अगर ऐसी बाइक को लेकर के आ रही है तो भाई अगर आप लोग देखोगे तो मोस्टली ऑफ द टाइम सारी बाइक्स के अंदर आप लोगों को ट्विन डिस्क देखने को मिलती है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ मतलब बहुत से लोग ऐसे बोल रहे थे कि भाई सिंगल डिस्क ब्रेक के साथ चेक कर रहे हैं, अभी टेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद डुअल लगाएंगे। तो भाई किसी भी कंपनी को और भी हमने बाइक्स देखी हैं, लाइक रॉयल एनफील्ड की हिमालयन को भी देखा है, उसके अंदर ट्विन डिस्क आ रही है। तो भाई वो मतलब आपके सामने क्लियर विजिबल है कि हाँ भाई उसके अंदर ट्विन डिस्क ब्रेक्स आ रही हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली मेरे को ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ड्यूक 490 ही रहने वाली है। क्या क्या लुक्स एंड डिजाइन मिलती है उसके बारे में बात करते हैं। लुक्स एंड डिजाइन देखोगे ना तो थोड़ी बहुत चीज़ें आप लोगों को जो अभी वाली 390 आती है उससे काफ़ी हद तक सिमिलर लगेगी। इस बाइक की अगर आप फ्रंट के हेडलाइट देखोगे तो आप लोगों को सेम पता चल रहा होगा कि 390 जैसी है, बट हाँ ऑब्वियसली भाई ये एक 490 सीसी की बाइक रहेगी, तो थोड़ी सी लुक जो है वो और ज़्यादा एग्रेसिव बनाने की कोशिश की गई है कंपनी की तरफ से। एंड यहाँ पर अगर आप बाइक को देखोगे ना तो पूरी तरीके से इसके अंदर कोई भी काउल, कोई भी जो है आपका साइड की फेयरिंग एंड बाकी सारी चीज़ें जो है वो नहीं लगा रखी है, उसके अलावा ही टेस्ट की जा रही है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई ये ट्विन सिलेंडर कैसे है, तो भाई वो आप एग्जॉस्ट देख करके समझ सकते हो। नॉर्मल जो आपकी ड्यूक 390 आती है उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ अंडर बैली एग्जॉस्ट मिलता है, बट इस बाइक के अंदर आपको प्रॉपर एक बड़ा सा एग्जॉस्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। एंड अगर आप इसकी रियर वाली सीट के ऊपर भी नजर मारोगे ना तो वो भी देख करके एक नज़र में आपको पता चल जाएगी जो ड्यूक 390 आती है ना कुछ उसी से सिमिलर जो है यहाँ पर आपको सीट्स देखने को मिलती हैं। सो भाई देखते हैं कंपनी क्या क्या चीज़ें जो है वो आप लोगों के लिए लेकर के आने वाली है। और उसी के साथ यहाँ पर अगर आप अलॉय व्हील्स देखोगे ना तो ये भी कंपनी अब चेंज करने वाली है। नॉर्मली अगर आप ड्यूक 390 को देखोगे तो उसके अंदर आपको अलग स्पोक व्हील्स देखने को मिलते हैं, बट इस बाइक के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो इसके अंदर आप लोगों को अलग मतलब इसके अंदर जो स्पोक्स है ना, लाइक आप लोगों को 5 स्पोक अलॉय व्हील देखने को मिलता था, मल्टी स्पोक अलॉय व्हील जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो ये काफी ज्यादा बेहतरीन चीज रहने वाली है इस बाइक के साथ। बात करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में जो कि आप लोग इस बाइक के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हो कि नॉर्मली अगर आप केटीएम की 390 देखोगे तो उसके अंदर आपको एक टेल लाइट देखने को मिलती है, बट वो चीज जो है यहाँ से रिमूव कर दी गई है। जो RC 490 है एंड ड्यूक 490 है भाई उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स मिलेंगे, यानी एंड बिल्ड आप लोगों को टेल लाइट उसी के अंदर देखने को मिलेगी। लाइक S1000 इंस्पायर जैसा आप लोगों को देखने को मिलता है ना, कुछ उसी टाइप के आप लोगों को यहाँ पर चीजें देखने को मिलने वाली है। बात करते हैं इस बाइक के अंदर आने वाले इंजन के बारे में, तो ऑब्वियसली भाई देखो केटीएम अपने किसी भी सेगमेंट में लाइक 390 के अंदर भी अगर आप देखते हो तो अगर आप किसी भी बाइक से कंपेयर करोगे ना तो सबसे ज्यादा पावर आपको जनरेट करके देती है, लगभग 46 bhp देती है। यहाँ पर जो चीजें आप लोगों के लिए बदलने वाली है ना वो काफी ज्यादा कमाल की रहने वाली है। लाइक इस बाइक के अंदर आपको 490 सीसी का ट्विन सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन देखने को मिलेगा, जो आराम से भाई 50 से 55 bhp तो निकाल करके ही रहेगा। एंड 45 से लेके 48 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा विद अ 6 स्पीड गियर बॉक्स। एंड अगर मैं वही बात करता हूँ बाइक के अंदर आने वाले फीचर्स के बारे में, सो भाई आपको सिर्फ उस फीचर का नाम लेना है, वो सारे के सारे फीचर्स इस बाइक के अंदर होंगे। लाइक सबसे पहले ऑल LED सेटअप आपको इस बाइक में मिलेगा, क्रूज कंट्रोल, डुअल चैनल ABS, क्विक शिफ्टर, स्लीपर क्लच, राइडिंग मोड्स, क्रूज कंट्रोल, कॉर्नरिंग ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, TFT डिस्प्ले, हैजार्ड लाइट, राइड वायर। मतलब ये तो मैं नॉर्मल फीचर्स बता रहा हूँ जो कि आपको बेसिकली देखने को मिलेंगे, बट इसके अंदर जो KTM है ना भाई कुछ और भी ऐसे फीचर्स ऐड ऑन करेगा जिससे माइंड ब्लोइंग होने वाला है। एंड भाई जैसे कि एप्रिलिया की जो टुआनो 457 आती है ना उसको तो मतलब मैं लिटरली बता रहा हूँ कि कच्चा चबा जाएगी भाई, कच्चा चबा जाएगी। मतलब KTM के साथ क्या होता है कि इनिशियल बहुत ज्यादा अच्छा होता है बट टॉप स्पीड उतनी ज्यादा अच्छी नहीं निकल पाती ना। मुझे लगता है कि इस बाइक का इनिशियल भी मतलब इतना तगड़ा होगा और उसी के साथ टॉप स्पीड भी जो है वो अच्छी खासी बेहतरीन रहने वाली है। सो देखते हैं भाई KTM क्या गुल खिला रहा है और क्या मतलब करने वाला है इंडियन मार्केट के अंदर। मतलब बहुत टाइम से देख रहा हूँ कि एप्रिलिया वाले बहुत ज्यादा खुश हैं कि भाई कोई हरा नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता। सो डेफिनेटली ये बाइक अगर आएगी ना तो उसको बहुत आराम से बीट जो है वो करने वाली है। बाकी अगर आप प्लान कर रहे हो MT-03 लेने के लिए तो भाई उस कंडीशन में भी एक बार इस तरफ जो है वो जाया जा सकता है, और हो सकता है कि ट्विन सिलेंडर होने की वजह से इसकी जो थोड़ी बहुत जो वाइब्रेशन की शिकायत रहती है उसको भी जो है वो हल्का
फुल्का कंट्रोल किया जा सके। बाकी देखते हैं। बाकी अब बात करते हैं इस बाइक के अंदर जो विजुअली आप लोगों को चीजें देखने को मिल रही हैं कि क्या क्या चीजें इस बाइक के अंदर आती हैं। तो सबसे पहले सस्पेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। इस बाइक के अंदर आपको 43 mm के WP एपेक्स के ही सस्पेंशन देखने को मिलने वाले हैं फ्रंट में, जो कि ऑब्वियसली भाई सारी की सारी KTM की बाइक में जो है यूज होता है। तो यहाँ पे भी काफी ज्यादा बेहतरीन सेटअप आप लोगों को मिलने वाला है। रियर में अगर आप जाते हो तो वहां पर आपको प्रॉपर मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलेंगे, जिसको आप एडजस्ट कर सकते हो। फुल्ली एडजस्टेबल रहने वाला है। रियर वाले अगर आप लोगों को कंप्रेस करना हो, रिबाउंड करना हो, वो सारी चीजें जो है वो आप लोगों को बहुत आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पर USD एंड मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलता है। सेकंड चीज के बारे में बात करते हैं टायर साइज। अब देखो यहाँ पर ना थोड़ा सा डाउटफुल है, बिकॉज यहाँ पर अगर आप टायर्स देखोगे ना तो नॉर्मल KTM के मुकाबले ये टायर्स मुझे थोड़े से बड़े लग रहे हैं। मतलब फ्रंट में लगभग 120 सेक्शन का टायर एंड रियर में अगर आप देखोगे तो 160 सेक्शन का जो है वो टायर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये काफी ज्यादा बढ़िया चीज है। एंड मेरे को लगता है कि अगर ये अपर सेगमेंट की बाइक होती ना तो शायद इसके अंदर और भी बड़े सेक्शन के टायर्स डालती कंपनी। बाकी देखते हैं भाई क्या करती है क्या नहीं करती है। सो यहाँ पर अगर आप लोगों को मोस्टली देखोगे ना तो 120/60 R17 इंच के जो है वो फ्रंट टायर, 160/60 R17 इंच के जो है वो रियर टायर आप लोगों को मिलेंगे। बिकॉज KTM जो है अपनी परफॉर्मेंस में एंड अपने फीचर्स में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। भले प्राइस जो है वो थोड़ा सा ज्यादा ले लेगा, बट भाई आपको ये सारी चीजें जो है वो ऑफर कर देगा। ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करता हूं तो इस बाइक के अंदर आपको 320 mm की जो है वो फ्रंट डिस्क देखने को मिलने वाली है। एंड रियर में अगर आप जाते हो तो 240 mm की रियर डिस्क आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलेगी विद डुअल चैनल ABS। सो वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई यहाँ पर एक चीज आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोगों को अंडर वैली एग्जॉस्ट जो है वो पसंद है KTM की ड्यूक्स के अंदर, या फिर आप चाहते हो कि बाहर जो है एक एग्जॉस्ट जैसे जनरेशन 2 के अंदर आया करता था कि एक एग्जॉस्ट जो है आपको बाहर से देखने को मिला करता था। तो आप वो चीज जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बट मुझे लगता है कि भाई मतलब अंडर वैली देना तो थोड़ा ज्यादा बेटर लगेगा। मतलब अच्छी लगती है बाइक मेरे को पर्सनली। अगर बताओ ना जो उसके अंदर अलग से एग्जॉस्ट दे देते हैं ना तो उतना ज्यादा मजा नहीं आता, वेट भी थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो परफॉर्मेंस पे भी जो है हल्का फुल्का फर्क पड़ेगा। बाकी तो भाई वही है कि BS6 एंड बाकी सारी चीजों के नॉर्म्स है, तो उसके हिसाब से भी जो है लोगों को काफी ज्यादा चीजें जो है देखनी पड़ेंगी। अब बात करते हैं इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में एंड प्राइसिंग के बारे में कि क्या इस बाइक की प्राइसिंग रहने वाली है। सो भाई देखो आराम से ये बाइक लगभग 4-4.5 लाख रुपए तक तो जाएगी ही जाएगी। इससे कम मुझे नहीं लगता कि जाने वाली है। हो सकता है कि इससे ज्यादा ही आप लोगों को प्राइस जो है वो पे करना पड़े। एंड लॉन्च डेट के बारे में बात करूं तो अभी देखो रिसेंटली ये फोटोज जो है वो निकल करके आई हैं, मतलब 15-20 दिन या 1 महीने के आसपास में ही हुआ होगा। तो ऑब्वियसली भाई KTM अभी जो है वो दबा के टेस्टिंग करेगा। एंड स्पेशली अगर मैं आपको एक चीज बताऊं तो ये बाइक जो है इंडिया के अंदर अभी नहीं देखी गई है, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर स्पाई की गई है। सो जब इंडिया के अंदर भाई टेस्टिंग शुरू हो जाएगी तब एक अंदाजा लग जाएगा कि हाँ डेफिनेटली कुछ टाइम के अंदर जो है ये बाइक आप लोगों को देखने को मिलेगी। सो अगर आप एक्सपेक्टेशन लेकर के चल रहे हो तो 2025 के एंड तक या फिर 2026 से पहले मुझे नहीं लगता कि ये बाइक इंडियन मार्केट के अंदर आने वाली है। बाकी आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड ओवरऑल बाकी ये बाइक जो है कॉम्पिटिशन में टुआनो 457 से, उसी के साथ MT-03 से, GT650 से, मतलब जितनी भी नेकेड बाइक्स आती हैं ना इसके आसपास में ट्विन सिलेंडर में बहुत सी बाइक्स हैं आप लोगों ने देखा होगा भाई। सो उनसे जो है इस बाइक का कॉम्पिटिशन होने वाला है अच्छा खासा। आपको क्या लगता है कि जो KTM की ये ट्विन सिलेंडर बाइक्स आ रही हैं क्या ये बीट कर पाएंगी जो ऑलरेडी इंडियन मार्केट के अंदर बाइक्स राज कर रही हैं? बिकॉज एप्रिलिया को देखोगे तो टुआनो भी उनकी अच्छी खासी सेल्स फिगर लेकर के आ रही है। एंड एप्रिलिया के RS457 को तो आपको पता ही है, भले इंजन खराब हो रहे हैं बट लोग जो है उसको लेना पसंद कर रहे हैं भाई, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो वो एक चीज रहने वाली है। बाकी ये था पूरा वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। बाकी अगर आपको ऐसे डिटेल वीडियो RC490 के देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के चेकआउट कर सकते हो।